दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है। ठीक है। तो क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ क्या करना है, इसके बहुपद बनाकर इसका छोड़ देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए सवाल क्या दिया है। पहला क्या दिया है, 1/4 कामा -1 दिया है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर हल। तो हमें यहाँ पर क्या कहा है, शून्यकों के योग तथा गुणनफल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या है दोस्तों, देखिए योग हमारा क्या है दोस्तों, ये गुणनफल ये है। ठीक है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो योग होगा। ठीक, और अगर दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो गुणनफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक सूत्र होता है, समीकरण के सूत्र से। तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होता है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हमें, यहाँ पर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा। ठीक है दोस्तों, देखिए एक तो हमें क्या दिया है, शून्यकों का योग। योग हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4, और ये हमारा हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा -1। -1 हो जाएगा। अब इसी पर हम सवाल लगाएंगे दोस्तों। देखिए अब ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 है दोस्तों। उसके बाद ये हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, -1, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा x² माइनस 1/4 x, और ये प्लस का गुणा माइनस होगा, हो जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, ये इतना आ गया हमारा ये गुणनखंड, ये मतलब द्विघात बहुपद का ये बन गया समीकरण, द्विघात बहुपद का समीकरण बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि योग का मतलब होता है जब दो संख्या को जोड़ते हैं तो उसका योग हो जाता है गुणनफल, यानी दो संख्याओं का जब गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें ऑलरेडी क्या दिया है, मतलब पहले से ही दे रखा है। पहले क्या क्या योग, तो ये हो जाएगा योग, दूसरा गुणनफल, तो ये गुणनफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस समीकरण में क्या करते हैं कि गुणनफल और योगफल करके हम चेक करते हैं, तब उसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए, आई होप की स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है दोस्तों, √2 और 1/3। ठीक है दोस्तों, हल। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2, और क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों उस सवाल जो कितना था, x² माइनस 1/4 x और -1। ठीक है दोस्तों, वो जो आया था उसको आप क्या कर सकते हैं, बराबर 0 मानकर, जिससे मान लीजिए ये है, क्या दिया था, x² माइनस 1/4 x -1 बराबर, इसको मानेंगे 0, इसको 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा -1/4। ठीक, उसके बाद इसका गुणा इसमें हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4। ठीक, और इसका गुणा इसमें भी हो जाएगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4x², और यहाँ पे हो जाएगा 1x, और यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा बराबर 0, और ये हो जाएगा /4। अब इस 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1x - 4 बराबर 0। आप इतना इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या फिर आप दोस्तों इसको यहीं पर छोड़ दें। ठीक है, यहीं पर छोड़ देंगे तब भी आपका सवाल हल है, सवाल गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं दोस्तों सूत्र से, डायरेक्ट सूत्र से। ठीक है दोस्तों, सूत्र हो गया क्या हमारा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
यक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए यक्स स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर, माइनस अल्फ़ा बीटा का मान कितना है √2। अब यहाँ पर यक्स है दोस्तों, अब माइनस, अब देखिएगा अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/3। अब इसका गुणा कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस √2 यक्स और माइनस 1/3। ठीक है दोस्तों, अब 1/3 दिया दोस्तों, अगर इसका भी गुणा इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, ठीक है, यानी कि एलसीएम ले लेंगे भाई। अगर इसके बटे एक इसके बटे एक मान लें, तो अगर अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यही सब इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा होके, तो इसको अगर मान लेंगे बराबर, यहाँ हम मान लेते हैं बराबर 0। ठीक है, 0 मानेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसका 3√2 यक्स माइनस 1 बटे हो जाएगा ये हमारा 3 और ये 0। अब इस ज़ीरो में 3 का गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 यक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उत्तर है। इतना नोट कीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा सवाल देखिए क्या दिया है। तीसरे में 0 कामा √5, तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरा भी एक मेथड है लेकिन अल्फ़ा बीटा वाला ही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखेंगे सूत्र से। सूत्र हमारा क्या दोस्तों, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस माइनस यहाँ प्लस रहता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ प्लस रहता है। ठीक है, तो चाहे माइनस करें दोस्तों चाहे प्लस करें, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस रहता है। ठीक है, अगर माइनस भी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए वैसे सूत्र में ये प्लस में दिया है, पिछला वाला लगता है वो किस में आया था, पिछला वाला माइनस लिख दिए थे क्या। अगर पिछला हमने माइनस लिख दिया तो यहाँ आप लोग प्लस कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, उसको आप लोग इसको प्लस बना लीजिएगा यहाँ, क्योंकि फार्मूले में प्लस दिया है तो हम प्लस ही लिखेंगे। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, यक्स है। ठीक है दोस्तों, यक्स साथ में लगा हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0। तो लिख देंगे इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना नोट कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। ध्यान रहे दोस्तों, वहाँ मिस्टेक हो गया है, सॉरी उसके लिए। अगर हो गया तो अगर मिस्टेक है तो उसको सुधार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा। चलिए आप लोग, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, अब क्या कर रहा है, चौथा सवाल है। चौथे सवाल में क्या है, 1,1 दिया है दोस्तों। ठीक है, 1,1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या है हमारा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मान रखेंगे कितना है, यक्स स्क्वायर माइनस 1 यक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 यक्स प्लस यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यहीं पर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। छोटे छोटे सवाल है दोस्तों बस। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अब दोस्तों देखिए क्या है, पांचवा सवाल हमारा। पांचवें सवाल में क्या दिया है, -1/4 कामा 1/4। तो यहाँ लिखेंगे हल। ये है दोस्तों क्या हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फिर सूत्र से
क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा किसका मान रखेंगे, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 है, यहाँ पर एक्स लगेगा, प्लस अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा माइनस होगा प्लस 1/4, एक्स है एक्स का गुणा हो जाएगा और ये प्लस 1/4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको मान लेंगे 0, इसका निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है दोस्तों, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 4 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, निकाल के चेक कर लेते हैं, 1 4 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 कितना आएगा 4। अब देखिए दोस्तों भाग करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 4 बार, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 का भाग इसमें देंगे तो ये हो जाएगा 1x। ठीक है, इसमें गुणा होगा, प्लस 4 का भाग इसमें देंगे तो आएगा 1। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 0, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। ठीक दोस्तों, ये हमारा आंसर है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। जहाँ ना समझ में आया दोस्तों आप लोग खुलकर कमेंट करिएगा एकदम। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं दोस्तों फटाफट। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, हमारा छठा सवाल है। छठे सवाल में क्या दिया, 4,1। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4, ये हो जाएगा एक्स, उसके बाद प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये सवाल हमारा दूसरा सवाल ख़त्म हो गया, दूसरे का जितना सवाल था। ठीक है दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, मेहनत से आप लोग एकदम पढ़ते रहिए, जहाँ ना समझ में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।